जय हिंद साथियों, बिंटू सर मैथ्यू चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम इस क्लास के अंदर एसएससी एग्जाम एनालिसिस संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे कि जिस टाइप के आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई मेंसुरेशन से आपके 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है। पूछा है वर्ग का एरिया क्या होगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में ये दिया भाई कि एक वर्ग है, क्या है, एक सुकेर है, ठीक है, और इस सुकेर के अंदर में क्या दिया है, सुकेर के अंदर वृत्त दिया है और वृत्त का आपको क्षेत्रफल दिया है। अगर इसके अंदर मैं वृत्त बनाता हूं भाई, वृत्त बनाएंगे, ये हमारा वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा वृत्त हो जाएगा। कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये हमारा वृत्त हो जाएगा। अब ये वृत्त है और इसका एरिया दिया है। क्या दिया, इसका एरिया दिया है। तो वृत्त का एरिया क्या होता है भाई, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई, वृत्त का एरिया जी पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन क्वेश्चन ने पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 9 पाई दिया। कितना दिया है, 9 पाई। अगर मैं यहां से रेडियस निकालता हूं तो पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान 9 बचेगा। अगर आर स्क्वायर का मान 9 है तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, रेडियस हमारी 3 आ जाएगी। कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर आएगी। अगर ये वृत्त है भाई, अगर ये वृत्त की रेडियस जी 3 सेंटीमीटर आ गई। अगर पूरा डायमीटर की बात करता हूं, अगर ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस तो इस साइड भी आपकी 3 होगी। अगर ये पूरी 6 सेंटीमीटर है तो ये वर्ग का, अगर जो वृत्त है ना, इसका जो बड़ा से बड़ा डायमीटर होता है ना, वो इसके अंदर क्या, देखो वर्ग की भुजा है भाई। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर इस प्रकार लेंगे तो भी 6 सेंटीमीटर आएगी। तो हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई, जो वर्ग है उसकी साइड आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। कितनी आई भाई, ये 6 आ जाएगी जी। पूछा क्या है, उस वर्ग का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वर्ग का में एरिया निकालना है, और वर्ग का एरिया क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है जी, ये स्क्वायर होता है। भुजा हमारी 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 36 आएगा। तो वर्ग का एरिया कितना आएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, आपका एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो आपका 100% आएगा भाई। सीआई और एसआई के अंतर से आपको जरूर देखने को मिलेगा, आपको 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में दिया है कि 18,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर बताओ। 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर हमें बताना है। तो पहला तरीका तो ये बताता हूं, अगर मैं 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर बताना है ना, तो मैं कहता हूं 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है भाई, रेट की 2 बार गुणा कर दो भाई। कि रेट है ना, उसकी 2 बार गुणा करवा के 100 से भाग करवा दो, वो हमारा सीआई और एसआई का अंतर आ जाएगा। कितना आएगा ये देखो, यहां से काटेंगे 2 जीरो 2 जीरो कट, यहां से अंतर आएगा जी 4। कितना आया, 4 आया। लेकिन अंतर कब आया, जब प्रिंसिपल जब हमारा 100 रुपए था, लेकिन प्रिंसिपल तो हमारा जी 18,000 है। इसका मतलब ये है जो 18,000 है ना, वो 100% का मान है। और हमें निकालना क्या है, अंतर निकालना है। तो 4 यूनिट का मान निकालेंगे, काटेंगे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 18 चौके 72 आ जाएगा। और जीरो हमारे पास है तो 720 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। एक तरीका और बता देता हूं मैं। तरीका क्या है, अगर हमें डिफरेंस निकालना है, अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हमें क्या करना, देखो प्रिंसिपल हमारा कितना भाई, प्रिंसिपल 18,000 है। प्रिंसिपल का रेट परसेंट निकालो 2 बार। अगर रेट 20% है तो 20/100 हो जाएगा। 2 बार का सीआई का अंतर निकाला, फिर 20% है तो 20/100 हो जाएगा भाई। अब यहां से काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा। अब हो जाएगा देखो 2 दूनी 4 होएगा और 18 चौके 72 हो जाएगा। और 724 यहां से डिफरेंस निकाल सकते हैं। 2 वर्ष का सीआई और एसआई के अंदर डिफरेंस कितना आएगा, 724 आएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपका वर्क एंड टाइम के टॉपिक से और आपका जो पाइप एंड टंकी है उससे भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है भाई। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक पाइप है, पाइप ए तथा बी टंकी को 60 और 75 मिनट में भरते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ निकासी पाइप के साथ चलाया जाता है तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप है, सी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। जो निकासी पाइप है वो टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो देखो कैसे करें क्वेश्चन को, कि पहला पाइप ए पाइप है, वो टंकी को भरता है 60 मिनट में भरता है। बी पाइप है, वो टंकी को जी 75 मिनट में भरता है। लेकिन क्वेश्चन में आगे ये कहता है, अगर इन दोनों को एक साथ चलाया जाता है तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अगर इन दोनों के साथ एक निकासी पाइप चला जाता है, इसका मतलब ये 2 पहले पाइप चल रही है तो चलेंगे, एक निकासी पाइप और चला दिया तो तीनों पाइप हो जाएंगे। जब तीनों साथ चलेंगे ना तो टंकी कितने समय भरती भाई, टंकी जी 50 मिनट में भरती है।
अब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ भाई, और इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आपको एलसीएम तो 300 आ जाएगा। कितना आएगा, 300 आएगा। अगर 60 से भाग देंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा। अगर 75 से भाग देंगे यहाँ से 4 आ जाएगा, और 50 से भाग देंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो कि जी पहला पाइप तो पानी को भरता था, पहला पानी पाइप को भरता था, दोनों पाइप को भरते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में ये कहता है अकेला पाइप सी है ना, वो टंकी को कितने समय में खाली करेगी, ये हमसे पूछा है। अब एक बात बताओ, देखो ये जी 5 लीटर पानी भरता था, ये 4 लीटर पानी भरता था, लेकिन जब तीनों चले ना साथ है तो टंकी के अंदर तो सिर्फ 6 लीटर पानी आया। टंकी में कितना पानी आया, 6 लीटर पानी आया। तो यहां से हमने देखा जब ये दोनों चले जब तो जी 9 लीटर पानी आता था, लेकिन जब तीनों पाइप चले ना तो टंकी में 6 लीटर पानी आया। इसका मतलब ये है जो 3 लीटर पानी कहां पे गया, 3 लीटर पानी सी ने खाली कर दिया। सी ने क्या किया भाई, सी ने जी 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर दिया। यही तो कहता है, अगर सी 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली करता है, क्वेश्चन में कहता है कि सी अकेला टंकी कितने समय में खाली करेगा। अब टंकी कैपेसिटी कितनी भाई, 300 लीटर की है। अगर 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली करता है तो 300 लीटर कितने समय में करेगा भाई, 300/3 आएगा, काटेंगे भाई, 100 मिनट में खाली कर देगा। कितने मिनट में खाली कर देगा, 100 मिनट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई, नाव और धारा से भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा रहा भाई। यहां से आपसे धारा की चाल पूछ सकता है या आपसे नाव की चाल पूछ सकता है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक व्यक्ति है धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल वापिस आने में 12 घंटे लेता है, और धारा की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है या तो आपसे दिशा में चाल देगा, इसमें देगा भाई दिशा में, या कहेगा विपरीत में, क्योंकि या तो दिशा में जाएगी या विपरीत में जाएगी। अब यहां से देखो दिशा में क्या कहता है भाई, अनुकूल का मतलब दिशा होता है भाई, अनुकूल का मतलब क्या होता है, दिशा होता है। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, प्रतिकूल का विपरीत होता है, ठीक है भाई। अब कहता है कि जी 4 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है। अब 18 ही किलोमीटर जाएगा और 18 ही वापस आएगा, दूरी तो बराबर है ना, क्योंकि 18 किलोमीटर जाएगा, 18 ही वापस आएगा। लेकिन जब जाएगा ना तब तो कहता जी 4 घंटे का समय लेगा, अगर वापिस आएगा तो कितना समय लेगा भाई, 12 घंटे का समय लेता है। यहां से मैं क्या निकाल लेता हूं, यहां से स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड क्या होती है भाई, दूरी बटे में समय होता है। स्पीड क्या होती है, दूरी बटे में समय होता है। अब दूरी हमारे पास 18 किलोमीटर, समय लिया 4, समय कितना लिया 4 घंटे, तो यहाँ से स्पीड नहीं बता सकते क्या। अगर इसको भाग दें, 4 चौके 16 आएगा, 4 पंजे 20, यहाँ से स्पीड आएगी, दिशा में स्पीड आ जाएगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अगर विपरीत की बात करें, अगर विपरीत में निकालें तो यहां से काटो भाई, 12 कम 12 आएगा भाई, और 12 पंजे 60 आएगा। विपरीत में स्पीड आएगी जी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यहां तक सभी क्लियर है, ठीक है। अगर विपरीत में स्पीड आए आपके पास और दिशा में स्पीड आए, अगर आपसे 2 चीजें पूछ सकता है, आपसे नाव की चाल पूछे शांत जल में, किसकी चाल भाई, नाव की चाल पूछे, या आपसे पूछे धारा की चाल, किसकी चाल भाई, धारा की चाल। तो 2 कंसेप्ट बताता हूं भाई। क्या, अगर नाव की चाल पूछे शांत जल में और धारा की चाल पूछे शांत जल में, अगर आपके पास दिशा में और विपरीत में चाल है, अगर नाव की चाल पूछे, दोनों चालों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, आपके पास नाव की चाल आएगी शांत जल में। अगर धारा की चाल पूछे तो दोनों की चाल घटा के 2 से भाग दे दो, आपके पास धारा की चाल आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कि धारा की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या बताया है, दोनों घटा के 2 से भाग दे देंगे। अब पहली चाल तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कितनी वही इतनी है, और घटा के 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ से घटाएंगे, कितना बचा भाई, यहाँ से 3 बचेगा, और 3/2 कितना होता है भाई, 1.5 होता है। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आएगी भाई, नाव की धारा की स्पीड आएगी, स्ट्रीम आ जाएगी, स्ट्रीम है उसकी स्पीड आ जाएगी भाई, है ना, किसकी स्पीड आ जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आएगा भाई, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांस होते हैं, लेकिन अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या 50% के बराबर है। जितना क्वेश्चन है बोले आप उतना ही लिखो। कैसे, क्वेश्चन ने बोला है कि एक संख्या का 80%, मान लिया ए का 80% है, वो किसके बराबर दिया भाई, कि दूसरी संख्या है जी उसके बराबर दिया। दूसरी संख्या हमने बी मान ली, इसके 50% के बराबर है, हमने 50% लिख लिया। यहां से आप ए और बी का रेशियो बना लो। अगर यहां से ए बी का रेशियो बनाता हूं, हमारे पास ए और बी का रेशियो बनाएंगे, तो यहां से देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं,
यहां से हमारे पास 50 आएगा, 80 नीचे ले आएंगे, कितना आएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा, हमारे पास एक कितना रेशो आएगा भाई, ये 5/8 आ जाएगा जी। कितना रेशो आएगा, इसका लिए भाई ए का मान 5 यूनिट है, बी का मान 8 यूनिट है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा क्या, वो देखो क्वेश्चन में ये पूछा है कि दूसरी संख्या है पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या कितने प्रतिशत है। जब भी आपसे परसेंटेज के बारे में पूछे ना, तो जिसके बारे में पूछे वो ऊपर लिखो, जिसके साथ कंपेयर करे वो नीचे लिखो, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। अब पूछा किसके बारे में, देखो दूसरी संख्या पहली संख्या कितने प्रतिशत है। अब पूछा है किसके बारे में, दूसरी संख्या के बारे में, दूसरी संख्या कितनी भाई 8 है जी। और पूछा पहली संख्या कितना प्रतिशत है, पहली संख्या तो जी 5 है। और पूछा कितना प्रतिशत, परसेंट के लिए गुणा में 100 कर देंगे, काटो भाई, 5 से कटेगा जी 20 पे कट जाएगा, ठीक है ना। 8 दूनी 16 कितना आएगा, 160 आएगा, कितने परसेंट आ जाएगा, 160% आएगा। और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भाई, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुणा है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एचसीएफ का 12 गुणा है, ठीक है। एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 403 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बताओ। जब भी आपसे मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं छोटा है, क्या कॉन्सेप्ट है भाई, कि किन्हीं भी दो संख्याओं की गुणा उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होगी भाई। ये चीज नोट कर लेना भाई, ये आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं कहता हूं कि दो संख्या, किन्हीं भी दो संख्याओं की गुणा ना उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी वो भी प्रूव कर देते हैं भाई, ठीक है ना। देखो मान लिया हमने एक संख्या मान लीजिए 2 मान लिया, एक संख्या मान ली हमने 4, एक संख्या मान ली 2, एक संख्या मान ली हमने 4, ठीक है। अगर मैं कहता हूं दोनों संख्या गुणा करेंगे, गुणा कर दी, अब बराबर कहता हूं एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर आएगा। अब संख्या हमारे पास 2 और 4 है, 2 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, तो आप कहोगे 2 आ जाएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर एलसीएम की बात करें, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो जी 4 आ जाएगा। क्या इन दोनों की गुणा बराबर है, ये भी जी 8 है, ये भी 8, क्या बराबर है, बराबर। यही हमने कहा भाई कि इन्हीं भी दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होगी भाई। क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, अब क्वेश्चन करवाता हूं मैं कि क्वेश्चन में ये दिया भाई कि दो संख्याएं एलसीएम एचसीएफ का 12 गुणा है, कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दिया है जी, एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया। इनका रेशियो कैसे दिया है कि एलसीएम एचसीएफ का 12 गुणा भाई। अगर एचसीएफ हमारे पास जी x है ना, तो एलसीएम कितना भाई 12x है। ये क्वेश्चन में रेशियो दिया है। आगे क्वेश्चन में कहता है एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 दिया है। अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम का योग करता हूं, ये तो आ जाएगा जी 13x आएगा, लेकिन क्वेश्चन में इसका मान तो जी 403 दिया है। अगर x का मान निकालें तो कितना आएगा भाई, 403/13 आ जाएगा। 13 से घटेंगे भाई, 13 3 39 आएगा, 13 कम 13 आएगा। x का मान हमारे पास 31 आ गया। x का मान कितना आएगा भाई, 31 आएगा। अगर x का मान यहाँ पे 31 पुट करें ना, तो यहाँ पे जी x की वैल्यू 31 आ जाएगा, h भी 31 आएगा। अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम हो जाएगा जी 12 गुणा में 31 हो जाएगा। कितना आएगा, 12 गुणा में 31 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया है उनमें एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या बताओ। हमने अभी भी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं की गुणा उनकी एचसीएफ गुणा के बराबर होती है। अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब उनमें आपको दो संख्याओं में से एक संख्या दी है, एक संख्या जी 93 दी है, दूसरी संख्या मैंने x मान ली, और किसके बराबर है, उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर। अब एलसीएम कितना भाई 12 गुणा में 31 है जी, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो 31 है, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालें, काटो भाई, 31 से काट दे भाई, 31 93 आएगा, 3 से कटे भाई 4 पे, तो x का मान कितना आएगा, x का मान 4 1 कम 4 4 12 आएगा। x का मान जी 124 आएगा। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल मिलेगा भाई। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस से ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा भाई, एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा आपको। चलो भाई, एक वस्तु का दाम 10% बढ़ गया, जिससे 440 रुपए में 2 किलोग्राम वस्तु कम आती है। वस्तु का पुराना भाव क्या होगा। या तो आपसे पूछ सकता है पुराना भाव क्या होगा, या आपसे पूछ सकता है नया भाव क्या होगा। इन दोनों में से पूछ सकता है। हम दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कर लेंगे। देखो कि 440 रुपए में ना, 440 रुपए में क्या हुआ भाई कि 2 किलो वस्तु कम आती है। कम कब आती हैं, जब सामान का मूल्य बढ़ेगा तभी तो कम आएंगी। अगर घट जाएगा तो वस्तु ज्यादा आएंगी।
अगर मूल्य घटेगा तो वस्तु ज्यादा आएंगी, मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु कम आएंगी। अब कहता 10% बढ़ा है। अब ये देखो कितने रुपए बढ़ा है। अगर मैं इसका 10% निकालता हूं ना तो इसका 10% कितना आएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, हम कह देंगे 44 बढ़ा। कितना बढ़ा भाई, 44। और 44 रुपए में क्या किया कि 2 किलो ना वस्तु कम आती है। अगर 2 किलो वस्तु कम आती है तो 1 किलो का भाव कितना आएगा भाई, 1 किलो का भाव 22 किलोग्राम आएगा। हम कह सकते हैं नया भाव कितना है, 22 किलोग्राम आया। पूछा गया पुराना भाव क्या होगा। अब देखो 10% बढ़ा है, इसका मतलब क्या है, 10% का मतलब 1/10 है। इसका मतलब ये है अगर पहले मूल्य 10 रुपए था ना, 1 बढ़ा मूल्य 11 हो जाएगा। मूल्य कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है मूल्य तो जी 22 है, 11 का मान कितना है भाई, 22 है। अगर ये 2 गुना है तो ये कितना आएगा, ये भी 2 गुना आएगा। अगर नया भाव पूछे तो 22 हो जाएगा, पुराना भाव पूछे तो 20 हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है वस्तु का पुराना भाव क्या होगा और पुराना भाव कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा भाई। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी पार करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 11 किलोमीटर की दूरी पार करने में पहिया है कितने चक्कर लगाए, ये मैं बताना है। मैं कहता हूं पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी पार करेगा भाई। अगर पहिया ये है भाई तो एक चक्कर में दूरी पार करेगा ना, तो आप कहेंगे जी जैसे यहां से स्टार्ट किया तो एक चक्कर में इतनी दूरी पार करेगा कि वृत्त की जो सरकमफेरेंस है परिधि पार करेगा, और वृत्त की परिधि 2πr होती है। मैं कहता हूं जी एक चक्कर में जी दूरी पार करेगा 2πr, एक चक्कर में दूरी 2πr। और चक्कर कितने लगाता है भाई, चक्कर में निकालने हमने मान लिया जी n चक्कर लगाएगा और वो दूरी के बराबर आएगा। ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई, चक्कर निकालने हैं तो फॉर्मूला याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहां से क्वेश्चन में चक्कर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो भाई कि जी 2 गुना में पाई का मान है 22/7 पुट करना है, ठीक है भाई। रेडियस कितने भाई, रेडियस हमारे पास 0.25 मीटर है। अगर 0.25 मीटर लिखता हूं, पॉइंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। गुणा में एन हमें चक्कर निकालने हैं। अब दूरी हमारे 11 किलोमीटर है। अगर रेडियस हमारे पास मीटर में है तो मैं दूरी को भी मीटर में बना लेता हूं। अगर दूरी 11 किलोमीटर है, मीटर बनाएंगे गुणा में 1000 आ जाएगा। कितना है, गुणा में 1000 आएगा, 11,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हमें चक्कर निकालना है, एन का मान हमें निकालना है। जो कटे उसको काट दो भाई। कैसे काटे देखो भाई, 25 से काटे जी, 25 चौके 100 हो जाएगा। दो, अब यहां से 11 से काटते, 11 दूनी 22 हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई। अब यहां से एन का मान निकालेंगे। अब 7 भाग में दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा, 1000 है वहां पे तो ये हो जाएगा 7000। तो एन का मान हमारे पास चक्कर कितने आ गए भाई, 7000 आ गए। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो कितने चक्कर आएंगे भाई, 7000 चक्कर लगाएगा पहिया। समझ में आ गया भाई। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, 2πr, एक चक्कर लगाया 2πr, एन कितने चक्कर लगाया, डी डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा भाई। किसके बराबर आएगा, दूरी के बराबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मेंसुरेशन से तो आपके एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे भाई। अगर फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर दोगे, अगर नहीं आता है तो भाई फिर क्या कर सकते, नहीं होगा भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा, समझना भाई। देखो एक क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर यूजिंग द वैल्यू ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कि किसी बेलन के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है और उसकी जो ऊंचाई दी है वो 16 सेंटीमीटर है। बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, या आपसे कह सकता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकता है आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकता है, आपको कर्व सरफेस एरिया भी कह सकता है भाई, ठीक है ना। चलो भाई, अगर मैं यहां से देखो बेलन है भाई, अब बेलन के कर्व सरफेस एरिया की बात करें, क्या कहते हैं भाई, बेलन है ना उसका CS से कर्व सरफेस एरिया, या हम कह सकते हैं तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, या हम उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना भाई, तीनों के एक ही नाम है। अब कर्व सरफेस एरिया की बात करें या तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, बेलन का क्या होता है भाई, 2πrh होता है। क्या होता है, 2πrh होता है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी भाई। अब 2 गुणा में पाई का मान 22/7 हो जाएगा जी, ठीक है। रेडियस हमें कितनी दी है, रेडियस तो हमें जी व्यास डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया है, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, रेडियस 7/2 हो जाएगी। गुणा में हाइट कितनी दी है, हाइट 16 सेंटीमीटर दी है, गुणा में 16 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हम एरिया निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, या कह सकते हैं तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब यहाँ से काटो भाई, 7 से 7 कट जाएगा जी,
2 से 2 कट जाएगा। अब गुणा करो भाई, देखो 16 दूनी 32 लगी 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना आएगा 35 आएगा। तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वर्क एंड टाइम से भी आपके एग्जाम के जरूर मिलेगा और बहुत ही शानदार टाइप है। क्वेश्चन देखो कि a प्लस बी एक काम को जी 12 दिन में कर सकता है, b प्लस सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है और c प्लस ए उस काम को 24 दिन में कर सकता है। पूछा है तो अकेला c उसे कितने दिन में करेगा? अकेला c उसे इन हाउ मेनी डे एलोन c कैन कंप्लीट दिस वर्क। अकेला c उसे कितने दिन में करेगा? देखो कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले a प्लस बी कितने दिन में काम करता है जी? a प्लस बी 12 दिन में करता है। उसके बाद b प्लस सी काम करता है और b प्लस सी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। और c प्लस ए कितने दिन में करता है? c प्लस ए 24 दिन में करता है। यहाँ से इतना करने के बाद हम एलसीएम ले लेंगे और यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। यहाँ से एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम कितना आएगा? जल्दी से बताओ भाई कितना आएगा? आपको 120 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा भाई? 120 आएगा। अगर एलसीएम 120 आएगा, अगर 12 से भाग देंगे 10 आ जाएगा, 15 से भाग देंगे 8 आ जाएगा और 24 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या भाई? ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा है सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। क्या आपके पास सी की अकेले कैपेसिटी क्या नहीं है भाई? क्या आपके पास अकेला बी की कैपेसिटी है? क्या आपके पास अकेला ए की कैपेसिटी है? अकेले की तो नहीं है जी, दो दो की है। अकेले कैसे बनाएंगे वो देखो। अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो यहाँ से हो जाएगा जी ए प्लस के बी हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना आएगा बी प्लस के सी होएगा, यहाँ से सी प्लस के हो जाएगा। इनको जोड़ा, इनके एफिशिएंसी जोड़ेंगे 10 और 18 और 5 23 हो जाएगा। कितना आएगा? 23 हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखा जी 2 ए है, यहाँ पे 2 सी है, 2 बी हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा जी 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ भाई। अगर 2 कॉमन लेंगे अंदर कितना बचेगा भाई? a प्लस बी प्लस सी बचेगा। और क्वेश्चन में कितना दिया भाई? 23 है। अगर यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कैपेसिटी निकालता हूँ, a प्लस बी प्लस सी कैपेसिटी कितनी आएगी? 23/2 आ जाएगी। कितनी आएगी? 23/2। तीनों मिलकर जी एक दिन में 23/2 काम कर सकते हैं। क्या तीनों के बारे में पूछा है क्या? नहीं। अकेला पूछा है सी कितने दिन में करेगा। अब अकेला सी का कैसे निकाल सकते हैं भाई? अगर अकेला सी का निकालना है तो इसमें से हमें ए और बी का काम घटाना पड़ेगा। और ए और बी की कैपेसिटी देखो, ए और बी की कैपेसिटी कितनी है भाई? 10 है। ए और बी कैपेसिटी कितनी? एक दिन की 10 है। अगर इसमें से मैं 10 घटा देता हूं, अगर इसमें 10 घटा देंगे ना तो जी हमारे पास अकेला सी की कैपेसिटी आ जाएगी। अगर आप सी की अकेला कैपेसिटी घटाओ भाई तो यहाँ से कैसे घटाएं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर घटाओ। देखो कि 23 से कम 23 हो जाएगा भाई, और 10 दूनी 20 होएगा, और डिवाइड में 2 कम 2 होएगा। यहाँ से घटाएं कितना आएगा भाई? यहाँ से 3/2 आ जाएगा। कितना आएगा? सी की कैपेसिटी आ गई जी, सी एक दिन में 3/2 काम करता है। पूछा है सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब टोटल काम सी को करने 120 और एक दिन में 3/2 काम करता है, तो काम कितने दिन में करेगा भाई? 3/2। 2 पलट के आपको ऊपर चला जाएगा। 3 से घटेगा, 3 से घटेगा भाई 4 पे 40 दूनी 80। तो सी अकेला कितने दिन में कर देगा भाई? 80 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर है क्या भाई? सभी को समझ आएगा भाई, उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन भी आपका 100% मिलेगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपका एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा। एसएससीटी के अंदर ये क्वेश्चन भाई फेवरेट हो रहे क्वेश्चन के, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं भाई। कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है और वह 20% 10% की डिस्काउंट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपसे 2 डिस्काउंट दे सकता है, 3 दे सकता है, या तो आपसे पूछ ले एमआरपी क्या होगा, या पूछ लेगा आपसे विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना। अब एक बात याद रखना, जो डिस्काउंट होती है ना वो में से एमआरपी पर मिलती है। किस पे मिलती है? एमआरपी पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। ठीक है। अब अंकित मूल्य 500 रुपए, अंकित मूल्य कितना भाई? 500 रुपए। अगर 20% डिस्काउंट दी, इसका मतलब ये है जी, अगर 20% डिस्काउंट ये है, वस्तु 80% बेच दिया। कितने बेचा भाई? 20% डिस्काउंट दी, वस्तु को 80% बेचा। ठीक है। फिर एक और डिस्काउंट दी, एक और डिस्काउंट 10% की दी, अगर 10% की दी, वस्तु को 90% बेच दिया। कितने बेचा भाई? क्या हो गया भाई? एक सेकंड रुकना भाई। तो यहां से कितने बेचा भाई? 90% बेचा, 90/100 आएगा। अब ये 2 डिस्काउंट वस्तु बेचा है, इसका यहाँ से जी विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा, या कह सकते सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे भाई, 2 जीरो से जी 2 जीरो कट जाएंगे।
इन 2 जीरो से ये 2 जीरो का गुणा करो भाई, 8 पंजे 40 आएगा, और 40 की और 9 की गुणा करेंगे 360 आ जाएगा। कितना आएगा? 360 आएगा। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना आएगा? 360 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, कल भी हमने क्लास की थी। तो हम डेली इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जिस टाइप के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना भाई, उसी टाइप के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट आपका वही रहेगा। तो साथियों फिर मिलते हैं कल के लिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।